उसने आना है, उसने निज़ाम को बदलना है, अल्लाह ने उसी से काम लेना है। मैंने ढाई की चीज़ें बहुत देखी हैं, 2.5 साल, 2.5 महीने, 2.5 हफ्ते। और अब 90 दिन का भी टाइम उन्होंने दे दिया। खान साहब तो अपने दौर में 90 दिन की बात करते थे। और ये शायद इमरान खान की आस्तीन के अंदर से होगी। ये क्लिनजिंग खान साहब के आने के बाद होगी या खान साहब आने से पहले ही क्लिनजिंग कर चुके होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। लाहौर से तहरीक का कॉल आनी थी मगर वो नहीं आई, मगर कॉल आनी थी 5 अगस्त की, मगर वो 90 दिन पर चली गई। 5 अगस्त को जो खान साहब को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं जेल में, उसके बाद क्या खान साहब की ये तहरीक जो 90 रोज़ तक है काम आएगी या नहीं आएगी? आलिया हमजा साहिबा जो पंजाब को प्रेजेंट करती हैं, तो वो उनको एतमाद में नहीं लिया गया। वो भी कह रही हैं कि जी 5 अगस्त के बाद 90 दिन कुछ समझ नहीं आई, इस तरह वाली बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये खुद से प्लान दिया या इमरान खान साहब ने ये प्लान दिया? सलमान अकरम राजा साहब भी उनके साथ बैठे हुए थे, बुच्चर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ थे, मगर 90 दिन की किसी को समझ नहीं आई। और दूसरा, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि जी हमें लाहौर में जलसा करना दे दिया जाए, मीनार पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ कहा कि जी हम बताएंगे भी सही कि इस तरह का जलसा होता है, इतने बंदे लेके आऊँगा। ये समझ नहीं आई कि एक तरफ रिक्वेस्ट थी और दूसरी तरफ गंडापुर साहब जो सा है वो चैलेंज भी कर रहे हैं। अब जो गंडापुर साहब किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्या होने वाला है? क्या ये 90 दिन वाला प्लान कोई काम करेगा? जाफरी साहब तो कह रहे थे कि जी IK इज कमिंग, मगर गंडापुर साहब ने तो 3 महीने का टाइम दे दिया, 3 माह। अब खान साहब के आदात क्या कह रहे हैं, PTI के आदात क्या कह रहे हैं, इस एहतजाज के आदात क्या कह रहे हैं, वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे कि जी IK इज कमिंग तो नहीं लग रहा। अभी तो लग रहा है कि लंबा 2 साल तो हो जाएंगे 5 अगस्त को, इसके बाद कितना टाइम है? जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? अल्लाह का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर ये 90 दिन बीच में आ गए हैं, सर मैं पाँच पहले अगस्त के उसका बजाय। जवाब दे दूं कि बिल्कुल IK इज़ कमिंग के ऊपर मैं अब भी कायम हूं। लेकिन टाइम कब, ये अल्लाह के हाथ में है। उसने आना है, उसने निज़ाम को बदलना है, अल्लाह ने उसी से काम लेना है। ये तो पक्की बात है। रहेगी बात कब, तो ये एग्जीक्यूशन का टाइम उसकी अपनी ज़ात में है। एनर्जी पैटर्न्स जो है, मैंने बहुत बारहा कोशिश की कि मैं इसको जो है कोई कहीं किसी सिंगल आउट कर सकूं। तो सर, हो सकता मुझे ना करना आता हो, मैं इसलिए तारीख देने से ज़रा गुरेज करता हूँ। और अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह है, बेनियाज है, वो करेगा। और इस बार मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का भला होगा। और पाकिस्तान के भले का मतलब पाकिस्तान के चंद लोगों का भला नहीं, ओवरऑल 25 करोड़ पाकिस्तानियों का भला होगा। और ये बेहतर होगा, ये निज़ाम बदलेगा। ये 2025 निज़ाम को तब्दील किए बगैर मुझे तो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आगे अल्लाह की मर्ज़ी, पेपर बदल दे, हमारे हाथ में थोड़ी होता है, होता तो अल्लाह के हाथ में। ठीक है सर, 5 अगस्त खान साहब को 2 साल हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये 2 साल का ही टाइम था, इसके बाद देखिए, खान साहब बाहर आते मैं हैं इस जितना तरह का? एनर्जी को समझता हूँ, जितना मुझे समझ आती है कि 100% तो मैं वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि एनर्जी पैटर्न्स मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चलते। ठीक है, लेकिन जितना कि मेरा को थोड़ा बहुत तजर्बा है, मैंने ढाई की चीज़ें बहुत देखी हैं। 2.5 साल, 2.5 महीने, 2.5 हफ्ते। तो हो ठीक। सकता है 2.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कुछ चीज़ें और हों। क्योंकि फिर जो है ना, वो 250 साल पे तो बात नहीं जाती। बिल्कुल। तो ढाई के बाद चीज़ें तो बदलती हैं। यानी कि करीब तो 2.5 हफ्ते ही लग रहे हैं, 2.5 दिन उससे भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह करम करने वाला, मुझे क्या पता मैं कौन होता हूँ मेरे हाथ में। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि 2.5 साल जो है ना, उससे पहले चीज़ें बदल जाएंगी। और उससे बहुत पहले बदल जाएंगी। ये तो चंद दिन की खेल लगती, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। देखें, एनर्जी पैटर्न्स ये जो बता रहे हैं मुझे, इसको एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ते हुए वो भी बार बार ख्याल आता है कि बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। बेस्ट थिंग्स हैपन का टाइम आ गया है। मायूसी बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, चीज़ें उलझ रही हैं। द टाइम विल टेल। अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। सर अगर आदात की बात करें, जो तारीखें दी गई हैं 5 अगस्त और 90,
किस कौन सा खान साहब को ये दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं इन आदाब में? 90 दिन वाला तो सीन मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। ठीक है। ठीक है। और 90 दिन का सीन जो है ना वो एग्जीक्यूट होता भी नज़र नहीं आ रहा। देखें अल्लाह की मर्ज़ी, वो होता क्या है। मुझे लगता है कि दबाव तो बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि केपीके के अंदर दबाव बढ़ेगा। मुझे लगता है कि केपीके के अंदर से चीज़ें बदलना शुरू होंगी, और फिर पंजाब से बदलेंगी, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएंगी। कोई बात नहीं, टाइम विल टेल। देखते हैं सर, इंशाल्लाह सर टाइम मुझे तो ये बदलेगा। लगता है, देखिए करना अल्लाह ने है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, ना मेरे कहने से होता है ना मेरी मर्जी से होता है। मैं तो ऐसे ही हूँ। खान साहब ने जो तहरीक चलाने की बात की थी उसमें दो नाम लिए थे, सलमान अकरम राजा और मेरे ख्याल में उमर अयूब साहब थे, मगर गंडापुर साहब बीच में आके जहाँ पर कहते हैं वो घुसे हुए हैं, और अब 90 दिन का भी टाइम उन्होंने दे दिया। खान साहब तो अपने दौर में 90 दिन की बात करते थे, मगर इन्होंने आकर 90 दिन का अजीब कहानी डाल दिया। और नहीं सर, ऐसा होगा नहीं। देखिए मैं बार बार बात करता हूँ, मैंने जितना गंडापुर साहब को थोड़ा बहुत जायचा उनका देखा है, मैं ही वो आदमी था। मुझे इसमें कोई एडमिट करते हुए कोई जो है ना वो आर नहीं है। गलतियाँ होती हैं, और गलतियाँ क्या मेरी मर्जी से थोड़ी होता है। एनर्जी पैटर्न अल्लाह के हाथ में, मेरे कहने से थोड़ी होता है। मैं ही वो आदमी था जब मेरे कागज़ ये कह रहे थे कि ये कामयाब सीएम बनेगा, बिल्कुल आपने और कहा था। मैं ही वो आदमी था उसके चंद हफ्ते बाद ही कि जब मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता एनर्जी पैटर्न दूसरी तरह बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता चीज़ें उस तरह स्मूथ चलेंगी। और आज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट। मैंने बारहा आपको कहा कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त मौजूद हैं आने वाले वक्त में नहीं है। क्लिनजिंग होनी है, हो गई है बड़ी तेज़ी से, अब बाकी रह गई, हो गई है, ये भी होगी। मेजर क्लिनजिंग रह गई, आप क्या देख रहे हैं? हाँ अभी होगी, बड़ी क्लेंजिंग होगी, और ये शायद इमरान खान की आस्तीन के अंदर से होगी। उसकी आस्तीन के अंदर जो लोग हैं ना, उनकी क्लेंजिंग होगी। अब उनके चेहरे बेनकाब होंगे। हो चुके हैं, लोगों को पता है। ये क्लिनजिंग खान साहब के आने के बाद होगी या खान साहब आने से पहले ही क्लिनजिंग कर चुके होंगे? मुझे लगता है चीज़ें होंगी, खान साहब आ जाएंगे फिर होगी, लेकिन अभी हालात जो है ना वो बदलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। आलिया हमजा साहिबा का भी बयान सामने आया, आप क्या कहेंगे इसमें? आलिया हमजा का मैंने जायचा नहीं देखा, लेकिन ये है कि पंजाब एक्टिवेट तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम लग सकता है लेकिन होगा। पहले हमेशा तहरीक जो है केपीके से स्टार्ट होती थी और पूरे पंजाब में चलती थी। अब पंजाब के कौन से अहम शहर देख रहे हैं जिनमें ये तहरीक कामयाब होती नज़र आएगी? कौन सी साइड, जनूबी पंजाब या अपर पंजाब? ये जो जनूबी पंजाब है ना, इसमें भी असरात हैं, लेकिन जो इस तरफ का अपर पंजाब वाली साइड ख़ास तौर के ऊपर, ये जो इधर का जो इलाका है, ये उकाड़ा और ये वाली बेल्ट, ये खैर ये तो जनूबी पंजाब है, यही हाँ यही जी। यही इसका है, लेकिन उससे बहुत ऊपर नहीं, उससे नीचे नीचे। ठीक है। सादकाबाद तो बहुत दूर चला जाएगा, उससे पहले पहले सादकाबाद से मुल्तान भी शायद ज़्यादा दूर बहावलपुर, चला जाए। मुल्तान और हाँ, ये इस साइड से तहरीक की आवाज़ ज़्यादा मुझे होगी। लगता है यहाँ से आवाज़ ज़्यादा होगी, और फिर दूसरी तरफ से ये जो इस तरफ का इलाका है गुजरात के करीब करीब का, यहाँ मुझे रौला बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। तो केपीके वाली साइड पे क्या रिस्पांस देख रहे हैं? केपी के अपनी तौर पर होगा। जैसे हमेशा की तरह आते हैं। हाँ होता है। ठीक है। अब इसकी बार, अब की बार मुझे लगता है कि ये जो अब जो क्राउड आएगा ना, ये लीडर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा। ये ख़तरनाक है। अब की बार जो चीज़ें बन रही हैं ना, वो लीडर के साथ नहीं होगा। लीडर लेस होगा। लीडरलेस अगर होता है ना, तो फिर वो उस किसी भी तरफ कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता। अच्छा, ठीक है, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। गंडापुर साहब ने एक और नया पंगा ले लिया मौलाना साहब के साथ। वो कहते हैं जी मेरे साथ इलेक्शन लड़ लो या फिर मेरे भाई के साथ लड़ लो, जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। गंडापुर साहब सर पहले कुछ भी भी इस तरह नहीं के है, बड़े चैलेंज दे चुके हैं। कुछ भी नहीं होना सर, एक भी चैलेंज जीते नहीं है। मेरे खैर उनसे का कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुदरत की तरफ से एनर्जी पैटर्न्स जब देखें, सीधी सी बात है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। अगर मैं किसी का जायचा बता रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी स्टेबल है तो मैं बता सकता हूँ। मेरी अपनी एनर्जी स्टेबल नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। सिमिलर, अगर मैं किसी को चैलेंज दे रहा हूँ, तो मैं खुद स्टेबल हूँ तो मैं चैलेंज दूंगा ना। बिल्कुल। अगर मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ
बिल्कुल। तो बस फिर नहीं होना। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाफरी साहब के आपने प्रेडिक्शंस सुनी, खान साहब के हवाले से, उनके बेटों के हवाले से, अगर वो आएंगे तो क्या होगा। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।